मैं गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ। हम हमेशा बात करते हैं कि ख़वातीन में अगर वज़न बहुत ज़्यादा हो, ओवर वेट हो ख़वातीन, तो उनमें फर्टिलिटी के इश्यूज़ आते हैं, यानी हमल होने में दुश्वारी हो सकती है। और अगर उन्हें हमल हो जाता है तो अगर वज़न उनका ज़्यादा है तो वज़न ज़्यादा होने की वजह से प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। कभी आपने सोचा है कि ऐसी ख़वातीन जो अंडर वेट होती हैं, जिनका वज़न बहुत कम होता है, क्या वो भी बांझपन का शिकार हो सकती हैं? क्या उनको भी प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? आज की इस वीडियो में मैं इस बारे में गाइड करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत ख़ान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन में एज़ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी ऐसी ख़वातीन के बारे में जिनका वज़न बहुत कम होता है। अंडर वेट ख़वातीन या स्किनी ख़वातीन उन्हें कहते हैं, कि जैसे लगता है कि बारीक सी बाजू है, ऊपर कोई चर्बी नहीं है, स्किन है सिर्फ ऊपर। ऐसी ख़वातीन के बारे में मैं बात करूँगी। अब ख़वातीन अंडर वेट क्यों होती हैं, पहली तो बात ये। कुछ ख़वातीन वैसे ही स्किनी होती हैं लेकिन हेल्दी होती हैं, एक्टिव होती हैं, और जेनेटिकली यानी उनकी फैमिली में सब लोग ही ऐसे होते हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा वेट नहीं होता, यानी स्किनी होते हैं, देखने में दुबले पतले नज़र आते हैं, लेकिन बज़ाहिर एक्टिव होते हैं और हेल्दी होते हैं। कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं कि जिनमें मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे उनको हाजमे के मसाइल, आंतों के मसाइल, बाज़ों का थायराइड के इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से वेट गेन नहीं हो रहा होता, कुछ खा रही होती है, हज़म नहीं हो रहा होता, उनको मुसलसल लूज़ मोशन हो रहे होते हैं, उनको डाइट टॉलरेट नहीं हो रही होती, बर्दाश्त नहीं कर रही होती वो खाना, तो ऐसी सूरत में भी उनका वज़न कम होता है। कुछ ऐसी ख़वातीन जिनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, यानी ऐसी सिचुएशन में वो होती है कि जहाँ फैमिली की तरफ से स्ट्रेसेस होती हैं, सोसाइटी की तरफ से स्ट्रेसेस होती हैं, वर्क प्लेस की स्ट्रेसेस होती हैं, तो इन स्ट्रेसेस के इफ़ेक्ट की वजह से भी कुछ ख़वातीन वेट गेन नहीं कर पा रही होती। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि अपने बॉडी इमेज के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। वो कहती हैं कि मैं दुबली पतली नज़र आऊँ, मेरे पे बिल्कुल भी फ़ैट ना हो, जिसकी वजह से वो खाना पीना छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से वो ओवर एक्सरसाइज करना शुरू कर देती हैं, यानी जितनी उनकी बॉडी को वर्जिश की ज़रूरत है उससे ज़्यादा वो एक्सरसाइज करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से ना ही वो प्रॉपर खाना खाने से एनर्जी ले सकती हैं, और उनकी बॉडी से भी जो उनका फ़ैट होता है वो ज़्यादा वर्क करने की वजह से या ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से उनका बॉडी फैट जो है वो ज़ाया होता जाता है और उनका वेट रिड्यूस होता है, यानी उनका वज़न कम होता है। अंडर वेट ख़वातीन होती हैं। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि उनमें टेस्ट परवर्जन्स होती हैं, यानी उनको खाने पीने के, जैसे आम ज़बान में कहा जाता है खाने पीने का नखरा, यानी ये नहीं खाना, मुझे इससे स्मेल आती है, ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं अच्छा लगता। तो कुछ लोगों के माइंड में ये होता है कि खाने पीने के प्रॉब्लम्स उनको इसलिए साइकोलॉजिकली होते हैं कि वो प्रॉपर ना खा पा रहे होते हैं, हर चीज़ उनको बुरी लग रही होती है, जिसकी वजह से ना वो खाते हैं, ना उनका एनर्जी लेवल उतना होता है और उनका वज़न कम होता है। अब जी, अंडर वेट ख़वातीन खुद तो दुबली पतली होती हैं, उस वक्त उन्हें शायद इतना प्रॉब्लम ना हो अगर ज़्यादा अंडर वेट ना हो तो, लेकिन जब वो प्रेगनेंसी प्लान करने लगती है तो प्रेगनेंसी या तो हो नहीं रही होती, या होती है तो मिसकैरेजेस हो जाते हैं। अगर मिसकैरेज नहीं होता तो वक्त से पहले लेबर पेन स्टार्ट हो सकती हैं। अगर बच्चा डिलीवर होता है तो वो अंडर वेट कमज़ोर सा बच्चा होता है, क्योंकि ना ही माँ के अंदर कोई ताकत है, ना ही माँ के अंदर कोई एनर्जी है, और बच्चा भी आगे से कमज़ोर सा पैदा हो रहा है, और फिर उनमें रिस्क प्री टर्म ये मिसकैरेजेस की, प्री टर्म डिलीवरीज़ के रिस्क ऐसी ख़वातीन में ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी सूरत में ऐसी ख़वातीन जो अंडर वेट हों, अंडर वेट का मतलब है कि उनकी हाइट के लिहाज से, उनका जितना वज़न होना चाहिए उनके कद के लिहाज से, उस लिहाज से उनका वज़न कम होता है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में BMI, बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। यानी हर आप BMI को देखें तो उसमें हर हाइट के लिहाज से जो आइडियल वेट होता है उसकी रेंज होती है कि आपका वेट इसके दरमियान में होना चाहिए, अगर उससे कम है तो आप अंडर वेट हैं। तो ऐसी ख़वातीन जो अंडर वेट हैं उनको चाहिए कि जब भी वो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहें तो उससे पहले अपना वेट गेन करें, जो उनकी रिक्वायर्ड लिमिट है वहाँ तक अपना वेट गेन करें। अदरवाइज़ उनके पीरियड्स, कुछ ख़वातीन में मैंने देखा है कि जिनका वज़न इंतहाई कम होता है, उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, उनके अंडे सही साइज़ के बड़े हो नहीं रहे होते, यानी मेच्योर साइज़ के अंडे नहीं बन रहे होते,
اور اگر انڈے بن رہے ہوتے ہیں تو کیونکہ ان کی باڈی کے اندر انرجی، ان کے نیوٹرینٹس، ان کے سارے منرلز وہ سارے کم ہوتے ہیں، جو غذائیت ان کے اندر ہونی چاہیے، جو طاقت ان کے اندر ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی، تو انڈوں کی کوالٹی خراب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے حمل نہیں ہو پاتا. اور جب حمل ہوتا ہے خراب انڈوں کے ساتھ تو مس کیریج پہ اینڈ اپ ہو جاتا ہے. وہ خود ویک ہوتی ہیں، ان کے پٹھے، ان کا یوٹرس ویک ہوتا ہے جو پریگننسی کو کیری نہیں کر پاتا. اور پھر اس کے بعد پھر جب حمل ٹھہرتا ہے پھر مس کیریج، پھر مس کیریج، اور پھر مس کیریج اگر نہ ہو، تھوڑی سی پریگننسی آگے چلے، بچے دانی کا منہ ڈھیلا ہو کے کھل جاتا ہے، مس کیریج، سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں مس کیریج ہو جاتا ہے. بٹ انہیں وقت سے پہلے لیبر پین سٹارٹ ہو جاتی ہیں، بچے وقت سے پہلے ڈیلیور ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ بچے نرسری میں رہتے ہیں، ماں بھی پریشان اور بچہ بھی ایک مشکل میں آ گیا. تو میں ہمیشہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ جب بھی بچیوں کا خیال رکھنا چاہیے، پہلے تو ماؤں کو میں کہوں گی کہ ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں، ان کے انرجی لیولز مینٹین رکھیں، اور ان کی ایکسرسائز کو دیکھیں. ہاں فزیکلی ایکٹیو ہونا چاہیے لیکن اوور ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے، تاکہ گڈ ہیلتھ میں ہوں گی تو انہی بچیوں نے آگے مائیں بننا ہے، اور ایک ماں اچھی صحت کے ساتھ ہوگی تبھی وہ ایک صحت مند بچہ جنم دے گی.